हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, वो भी हिंदी से। ठीक है दोस्तों, यानी आपने बचपन में ज़रूर सीखा होगा हिंदी, है ना। हिंदी यानी कि अ आ इ ई उ ऊ री, और ये सब हमें बचपन में बहुत डिफिकल्ट लगता होगा याद करने में। लेकिन ये सब क्या था, बहुत ही ईजी था, लेकिन उस टाइम हमें क्या लगता था, बहुत डिफिकल्ट लगता था। तो आज मैं आपको हिंदी के ज़रिए सिखाऊंगा किस तरह आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है गाइज। आज तक यानी आपको अगर इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आया है तो इस वीडियो में आपको गारंटी देता हूँ आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना पूरा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजकल हर किसी के पास फ़ोन है और वो सब मैसेज में क्या करते हैं, इंग्लिश में टाइप करते हैं। और जब इंग्लिश में टाइप करके आता है तो हम क्या कर पाते हैं कि हम घबरा जाते हैं कि हमें इंग्लिश में नहीं आता, हम किस तरह टाइप करें आंसर, और हमारा कॉन्फिडेंस वही डाउन हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपका कॉन्फिडेंस जो डाउन चला गया है उस कॉन्फिडेंस को आज मैं ऊपर को लेवल अप कर दूंगा, यानी कि इंक्रीज कर दूंगा। आपको डरना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको किसी का नाम, जगह का नाम, स्कूल का नाम, कुछ भी कोई भी नाम ले लीजिए, अगर आपको वो हिंदी में है, यानी कि आपको अगर इंग्लिश में टाइप करना है तो आपको वो टाइप करना आ जाएगा और आप हंसी के पात्र बनने से बच जाएंगे। यानी कि आपका मजाक नहीं बनेगा और आप कॉन्फिडेंस होकर आप किसी का भी नाम, है ना, पढ़ सकेंगे और लिख सकेंगे। तो इस वीडियो को आपको बने रहना है, पूरा देना है। और आपको इस वीडियो में मुझे फ़ीस भी देनी है, और वो फ़ीस क्या है दोस्तों, इस वीडियो को आपको शेयर करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यही मेरे लिए, आपके लिए, समझ लीजिए ये फ़ीस है जो आपके द्वारा दी गई है, गुरु दक्षिणा आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम दोस्तों देखिए हिंदी के जरिए हम सीखेंगे, यानी कि हिंदी के जो वर्णमाला है, जो स्वर है, ठीक है, स्वर व्यंजन जो होते हैं उनको पहले हम इंग्लिश में देखेंगे कि उनका अल्फ़ाबेट कैसे बनाएंगे, है ना, उसी के ज़रिए हम सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखिए, चलिए हम शुरू करते हैं। आपको भी इसी तरह जैसे मैंने नोट बनाया है इस तरह आप नोट बना सकते हैं। पहले वीडियो को समझ लीजिए, इसके बाद पॉज करके आप बैक करके फिर से लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारे हिंदी में जो होते हैं वर्णमाला होती है और इसे क्या कहते हैं, हिंदी के स्वर। ठीक है दोस्तों, अब वर्णमाला को देखिए दोस्तों दो भागों में बांटा गया है ना, यानी कि डिवाइड किया है। एक स्वर और एक व्यंजन होते हैं हिंदी में। अब स्वर क्या होते हैं, जैसे देखिए आ इ ई उ री ए ओ औ अंग आहा। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं दोस्तों, जो हमारे का से लेकर ज्ञा तक होते हैं उसे क्या हम कहते हैं दोस्तों, व्यंजन कहते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरह हमारे वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं उसी तरह हमारे इंग्लिश में भी क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन होते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपने ये जो देखा हिंदी के स्वर, ये क्या आते हैं, मात्राओं का काम करते हैं हम हिंदी में। ठीक है, उसी प्रकार इंग्लिश में भी जो अंग्रेजी के स्वर हैं, इन्हें क्या कहते हैं, अंग्रेजी के स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वोवल्स। और ये कितने होते हैं, 5। आप यह 5 पंजा अपना याद रखिए, ये बहुत ईजी है। इंग्लिश में तो याद रखना ईजी है, 5 बस इसको याद रखिए। तो ये अंग्रेजी के स्वर यानी कि ये व्यंजन वोवल्स क्या करते हैं, हमारी मात्राओं का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हमें नाम लिखना होता है अब काम लिखना है, मान लीजिए अब हम क्या करेंगे, काम के लिए का लिखेंगे, इसके बाद आ की मात्रा, बड़े की मात्रा लगा देंगे, उसके बाद माँ हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, मात्राओं का काम कर रहे हैं। उसी तरह हमारे जो इंग्लिश की मात्राएं हैं ए ई आई ओ यू 5 होते हैं, उन्हें वोवल्स कहते हैं। ये हमारी इंग्लिश में मात्राओं का काम ये भी करती हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरह हमारी हिंदी होती तरह हमारी इंग्लिश, बस इसी तरह के डिफरेंस को लेकर आप समझिए, है ना, इनको कॉमन लेकर समझिए तो आपको इंग्लिश जल्दी समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह, और ये तो 5 होगी। अब देखिए दोस्तों 21 हमारे अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, 5 तो वोवल हो गए, और जो बाकी बच गए वो क्या होते हैं, अंग्रेजी के व्यंजन। जैसे देखिए मैंने लिखा है ना, बी सी डी एफ जी एच, यहाँ देख लीजिए मैंने पूरा लिख रखा है। आप यह देख लीजिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम वीडियो को, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा इंक्रीज ना हो, है ना। आप लोग बोलते हैं वीडियो शॉर्ट बनाइए, तो आप देख लीजिए। तो ये भी ज्ञान होना, हमारा नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम एक एक की दोस्तों इंग्लिश देखेंगे, किस तरह आपको हिंदी से इंग्लिश में आपको एक एक अल्फ़ाबेट बनाना है और उसके ज़रिए हम इंग्लिश सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये वीडियो का मेन पार्ट है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है सीखना, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए, अब सबसे पहले हम हिंदी के स्वर को देखेंगे कि उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए आ आता है, छोटा आ बोलते हैं इसे, और इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिर्फ ए लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर है
बड़ा आ जिसे हम बड़ा आ बोलते हैं यानी कि आम, तो इसके लिए कभी देखिए दोस्तों, इसके लिए कभी कभी आपकी मर्ज़ी, आपकी ये चॉइस है, ठीक है दोस्तों। ये रूल नहीं कोई, आप डबल ए भी यूज कर सकते हैं और या फिर सिर्फ ए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लीजिए, अब अगर मुझे राम लिखना है तो हम क्या करते हैं, कभी कभी सिर्फ कई लोग क्या होते हैं RAM भी लिख देते हैं, जो कि ये भी सही है, और कई लोग क्या करते हैं RAAM भी लिखते हैं, तो दोनों ही सही है, आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों छोटी ई के लिए क्या यूज करते हैं हम आई का। फिर है बड़ी ई, ठीक है दोस्तों, बड़ी ई यानी कि ई, इसके लिए क्या क्या यूज करते हैं हम कभी कभी डबल ए भी यूज करते हैं और या फिर इसकी जगह पे आई भी यूज कर सकते हैं। अभी आगे मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, इसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद छोटा ओ के लिए क्या यूज करते हैं, देखिए इसकी मात्रा ऐसे होती है, इस तरह हम लिखते हैं ना, तो मैंने यहाँ नीचे देखिए लिख रखी है किस तरह आपको हिंदी में लिखते हैं, इस तरह ऐसे हम बना देते हैं, तो ये क्या हो गया छोटा ओ, इसके लिए हम यू यूज करते हैं। अब बड़ा ओ, इसके लिए बड़ा ओ के लिए क्या यूज करते हैं हम, देखिए दोस्तों बड़ा ओ यहाँ भी देखिए हम कभी कभी डबल ओ यूज करते हैं और कभी कभी यू भी यूज कर सकते हैं, आपकी इसे भी चॉइस है आपकी, इसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर है छोटा ए, जो कि ये मात्रा देखिए ऐसे, बड़े ओ के लिए देखो इस तरह हम बनाते हैं, छोटा ए के लिए इस तरह हम एक डंडी ऐसे बना देते हैं, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं ई का। फिर है ए के लिए हम क्या यूज करते हैं, देखिए दोस्तों सबसे पहले इसकी मात्रा ये रही, ऐसे हम दो ऊपर बना देते हैं, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इंग्लिश का लेटर ए और आई का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर है ओ के लिए देखिए दोस्तों ये है मात्रा इसकी, ओ के लिए हम ओ यूज करते हैं ओनली, और ओ के लिए देखिए आप ये है इसका निशान चिन्ह साइन, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ओ के लिए ए और यू का यूज करेंगे इंग्लिश बनाने के लिए। फिर है दोस्तों अंक के लिए हम यूज क्या करेंगे, इसके लिए देखिए बिंदी आती है, ये इसका चिन्ह, इसके लिए हम ए और एन का यूज करेंगे। फिर है लास्ट दोस्तों आहंग, ये देखिए इसका ये है चिन्ह इसका, जैसे कि देखिए आप लिखते हैं ना कभी कभी आता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे ए और एच का यूज करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम हिंदी के व्यंजनों की इंग्लिश देख लेते हैं कि उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देखिए का है, इसके लिए का के लिए हम क्या यूज करेंगे ओनली के का। फिर है खा के लिए हम क्या यूज करेंगे के एच का। देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ ट्रिक बता दूँ, जैसे का के लिए अपने के यूज किया था उसी तरह आपको खा के लिए याद करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, बस आपने को सिर्फ आपने का के लिए के लगाया तो बस खा के लिए के लगाना है, इसके बाद एच लगाना है। ज़्यादातर आप देखेंगे दोस्तों उसमें क्या है, अब जब इंग्लिश बनाने की स्टेप बारी आती है तो इंग्लिश बनाने में हम क्या यूज़ कर रहे हैं एच यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो एच का जो है हमारे जो व्यंजन हैं हिंदी के उनमें क्या है इंग्लिश बनाने में हमारा एच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है दोस्तों। तो एच को आपको ध्यान रखना है, ये छोटी सी ट्रिक है, बहुत काम की है, ठीक है दोस्तों, जो कि आपको इंग्लिश बनाने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको एच का ध्यान रखना है। फिर है गा के लिए जी। अब देखिए दोस्तों जी यूज किया, अब घा के लिए हम क्या करेंगे, जी लगाया था गा के लिए तो यहाँ जी ले आए, इसके लिए एच लगाना है, बस एच लगा दिया और ये हो गया घा जी एच, ठीक है दोस्तों। अब ना के लिए देखिए दोस्तों हम एन जी का यूज करते हैं, एन और जी। फिर चा के लिए सी एच का, उसी तरह हम छा के लिए क्या करेंगे सी डबल एच कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 2 बार यहाँ एच लिखेंगे, आपको ध्यान रखना है। फिर है जा के लिए जे, झा के लिए जे एच कर देना है, इसी तरह देखिए दोस्तों ये एच हमारा काम आ रहा है ना, उसी तरह बस आपको जे कॉपी करना और एच लगा देना है। उसी तरह का आइए के लिए इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे एन और वाई का। फिर है टा के लिए टी यूज करेंगे, ठा के लिए टी एच का, डा के लिए डी, ढा के लिए डी एच का, ड़ा के लिए हम एन का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों ड़ा। फिर है ता के लिए टी, अब था बनाना है तो बस सिंपल सा टी कॉपी किया एच लगा दिया, तो एच बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एच ये आप लिख दीजिए। फिर है दा के लिए डी, धा के लिए बस डी लिखा कॉपी कर दिया एच। इसी तरह ना के लिए हम एन का यूज़ करेंगे। पा के लिए पी, फा के लिए हम देखिए दोस्तों आप पी एच भी यूज कर सकते हैं, फा यानी फल के लिए जो फल वाला होता है फा, पी एच भी और एफ भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर है बा के लिए बी, भा के लिए बी एच। इसी तरह माँ के लिए हम यूज करेंगे, या के लिए वाई, रा के लिए आर यूज करेंगे, ला के लिए एल। फिर दोस्तों देखिए वाह के लिए हम क्या यूज करेंगे, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। वाह के लिए दोस्तों वी या फिर आप डब्ल्यू कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर है हमारा सा के लिए क्या यूज करेंगे एस और एच का यूज करेंगे। फिर है नेक्स्ट दोस्तों हमारा सा यानी षटकोण वाला सा, इसके लिए क्या यूज करेंगे एस और एच का।
फिर ये सिंपल वाले सा के लिए हम क्या यूज करेंगे, एस का, ठीक है दोस्तों। फिर हा के लिए एच, छतरी के लिए के एस एच का आपको इसका ध्यान रखना है। फिर तरह के लिए दोस्तों देखिए क्या यूज करना है, टी आर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, जैसे हमें क्रम लिखना होता है ना, तो हम क्या कर देंगे वहाँ पे, तो के का की आवाज़ साउंड आ रही तो बस के लिखेंगे और रा आर बना देंगे। इस तरह ग्रह लिखना है ना, तो इस तरह हम क्या करेंगे, गा की आवाज़ के लिए जी लिख देंगे और रा के लिए आर, तो इस तरह आप यूज कीजिएगा। फिर लास्ट हमारा यानी कि ज्ञानी जो गया है ना, ज्ञा से ज्ञानी होता है, उसके लिए जी और वाई का यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों कुछ स्पेशल हैं जो कि हमें कन्फ्यूजन होती है। स्पेशल हमारे जो व्यंजन है इसमें क्या होता है, हमें कन्फ्यूजन होता है और हमें याद नहीं रहता। तो इसके लिए देखिए दोस्तों यहाँ मैंने लिख रखा है स्पेशल, आप भी इसी तरह नोट बनाइएगा उसको रोज़। अगर आप डेली से देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वैसे तो ये समझने वाली चीज़ है, कोई इसमें रटना नहीं है, ठीक है दोस्तों। बस एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम इनकी भी इंग्लिश देख लेते हैं। अब जैसे कि देखिए ऋषि के लिए आप हम क्या करते हैं, कभी कभी हम आर आई का यूज भी कर लेते हैं और कभी कभी एच आर आई का भी। जैसे हम ग्रह लिखते हैं ना, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए ढा के लिए डी एच का, णा के लिए आप डी भी यूज कर सकते हैं और आर भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर है श्रा यानी कि एस एच आर, तो इसके लिए 3 हम अल्फ़ाबेट यूज करेंगे, एस एच आर, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों हमारा ज यानी कि नुक्ता लगा ना, ये जा नीचे बिंदी, तो इसे जा, ये वाला जा है ज, ठीक है दोस्तों, नुक्ता वाला, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, जेड का यूज करेंगे। फिर है हमारा ओ, जैसे देखिए दोस्तों है ना, हम कई बार हमें इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप पॉज से एग्जाम्पल ले सकते हैं। फिर हमारा ओ, ठीक है दोस्तों, ये चंद्रबिंदु वाला था, ये सिंपल वाला देखिए इस तरह है ओ, है ना। जैसे देखिए टॉन लिखना होता है, हमने टॉन लिखना होता है ना, और शॉन लिखना होता है, तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, ओ का, और इस वाले ओ के लिए डबल ए एन का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अभी तो हमने देखिए इंग्लिश समझा कि किस तरह हम हिंदी के स्वर और व्यंजन को इंग्लिश में बनाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखिए अब 12 खड़ी है। 12 खड़ी भी हमारी इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों इसको एक बार आप समझ लीजिए। हमने कई बचपन में सीखा ना कि जो हमारे हिंदी के व्यंजन हैं उनको किस तरह हम हिंदी के मात्राओं के साथ लिखते हैं और उसको इंग्लिश कैसे बनाते हैं, सभी को एक एक साथ लिखते हैं। जैसे कि देखिए का सबसे पहले ले लेते हैं, तो का के लिए तो देखिए अब सिंपल कोई इसकी मात्रा तो है नहीं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अब का के लिए आ मात्रा का लिखा है, आ की मात्रा लगाई तो इसके लिए क्या बन गया, के लिखा, इसके बाद डबल ए लिख दिया, का हो गया। इसी तरह का लगाया, छोटे की मात्रा लगाई तो के आई बना। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है। का से लेकर गया तक आप सभी 12 खड़ी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप फिर से हमने देखिए का लिखा, बड़ी की मात्रा लगाई तो के लिखा, फिर डबल ई यहाँ कॉपी कर दिया। इस तरह आप समझ सकते हैं। फिर अब को लिखा, छोटे को मात्रा लगाई, यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था इसका इस तरह आप साइन होता है चिन्ह, तो बस के लिखा और छोटा ओ के लिए यू लिख दिया, को हो गया। उस तरह का लिखा, बड़े ओ की मात्रा के डबल हो गया। इस तरह के लिखा, अब का के लिए ए, छोटे की मात्रा के ही हो गया। इस तरह क्या लिखना था हमने, है ना, बड़े ए की, तो के लिखा, ए आई लिख दिया, है ना। अभी हमने सीखा था ना ए के लिए ये छोटा ए और ये बड़ा ए। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद देखिए को लिखना है तो हमने का लिखा, ओ की मात्रा पर लगा दी। अब इंग्लिश के लिए की, ओ लिख देंगे, के लिखा, ओ। इस तरह क के लिए भी इसी तरह आप सारे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ इसमें आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये आपका होमवर्क है, आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, का से लेकर गया तक। अब चलिए हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं, उसको कैसे अब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। मेन स्टेप है दोस्तों, इसको आपको ध्यान से देखना है। चलिए दोस्तों, अब हम प्रैक्टिस करते हैं किस तरह हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे नाम को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला एग्जांपल देखिए। अब मुझे मान लीजिए कमल लिखना है, तो हम क्या करते हैं, हम गलती क्या करते हैं, अब का के लिए के लिख दिया हमने अभी सीखा, माँ के लिए एम लिख देते हैं, ला के लिए एल लिख देते हैं। तो हम क्या समझते हैं ये सही है, पर ये क्या है, गलत है। ठीक है दोस्तों, कैसे गलत है देखिए दोस्तों, हमने संधि विच्छेद बचपन में छोटी क्लासेस में 8th में 7th में 6th में पढ़ा होगा, तो उसमें हमें क्या सिखाया जाता था, संधि विच्छेद कैसे करते हैं। अब कमल की मान लीजिए करना है मुझे, तो हम क्या करते हैं, का लिखा, उसके आगे में क्या हम लगाते हैं, आ लगाते हैं, है ना। माँ इसमें कोई मात्रा नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, आ, फिर माँ के लिए
माँ लिखा, इसके बाद आ लगाया, फिर ला, और ये लास्ट में तो इसके आगे कोई अक्षर नहीं है हिंदी का, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे आ नहीं लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, इसका संधि विच्छेद हो गया। अब हम अगर इसके अकॉर्डिंग बनाए संधि विच्छेद करके, अब हाँ इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, इसको नाम में लिखें इंग्लिश में, तो कैसे बनाएंगे हम, तो का के लिए के लिख दिया, आ के लिए ए हमने अभी सीखा, आ के लिए हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में, ए लिखते हैं, माँ के लिए एम लिखा, आ के लिए फिर से ए, और ला के लिए एल। चूँकि इसके आगे कुछ नहीं है तो बस ये क्या हो गया, कंप्लीट, और ये क्या होगी हमारी स्पेलिंग कंप्लीट कमल। ठीक है दोस्तों, अगर आप यहाँ ए लगा देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, कमला हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको संधि विच्छेद का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे संधि विच्छेद भी हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बस कमल लिखना है तो कम, अब मान लीजिए कम है ना, आप डिवाइड कर दीजिए हिंदी के अक्षर को, जैसे कि कमल है तो उसको कम लिख दीजिए, कम, के लिखा, अम की आवाज़ आ रही है, तो के लिए हम क्या, देखिए मान लीजिए लिखना है अम, तो ये सॉरी दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ आ लिखा है, मैंने माँ लिखा है, तो के लिए आ के लिए क्या लिखेंगे, ए, माँ के लिए एम, तो ये कोई तो के ए एम, मल, अब मल की आवाज़ आ रही है तो माँ के लिए हम एम लिख देंगे, अल ए की साउंड हमें सुन रही है, है ना, समझ इतना तो समझ तो आता ही होगा आपको कि साउंड क्या है, आ का आ रहा है तो ए लगा दिया, एल, तो आपको संधि विच्छेद की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड में इसको कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको ये लिखना आ जाएगा, है ना, आप किसी भी हिंदी के अक्षर को इंग्लिश में ट्रांसलेट तुरंत कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। आप कमल जीत लिखना है तो हम क्या करेंगे, का के लिए के, फिर उसके लिए देखिए दोस्तों, अब ए लिख दिया, है ना, अभी संधि विच्छेद हमने सीखा, ए, माँ के लिए एम, फिर ए, अल्लाह के लिए एल। अब क्या करते हैं कुछ दोस्त, अब देखिए अभी तो मैंने बताया था अगर वो लास्ट है तो उसके लिए आ नहीं लगाते, लेकिन अब कमल के आगे बीच में आ गया, उसके आगे अक्षर भी है, तो क्या कर देंगे कुछ दोस्त हमारे, ए लिख देंगे, चलिए ठीक है वो भी। अब जा के लिए जे, अब बड़ी ई की मात्रा है तो उसके लिए क्या सिखाया था मैंने, डबल ई, तो जीत, डबल ई लगा दिया, और ता के लिए टी, चूँकि इसके आगे कुछ नहीं है तो बस यही ख़त्म हो गया, तो ये क्या हो गया, कमल जीत। ये भी आपका सही है, अगर आप यहाँ ए लगा देते हैं तब भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों क्या होता है, अब देखिए कमल जीत क्या है, कमल और जीत ये दो अक्षर मिलकर बने हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज तो यहाँ ए नहीं लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पता है कि ये दो अक्षर मिलकर बने हैं तो आप वहाँ ए मत लगाइए। अब कई बार हमें नहीं पता होती कि दो मतलब वर्ड हैं ना, हिंदी के शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है, तो हम क्या करते हैं ये लगा सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी है, चॉइस आप नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इट्स अप टू यू। ठीक है दोस्तों, फिर है नेक्स्ट एग्जांपल हमारा चाणक्य। अब चा के लिए सी एच लिया, और बड़े आ की मात्रा है तो डबल ए लिख दिया। अब णा के लिए हमने सीखा था एन, उसके आगे है ना संधि विच्छेद, अभी मैंने आपको बताया, णा आ की आवाज़ ए, और का के लिए क, या की आवाज़ है ना, आधा देखिए पूरा या की आवाज़ आ रही है तो वाई लिखा, फिर इसके बाद या ना उसके आगे साउंड आ रहा है हमारा या के लिए। वैसे भी हमने अभी सीखा था, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए या के लिए हमने वाई लिखा है ना, तो या चाणक्य तो वाई ए लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों हमारा पढ़ा। अब मान लीजिए पढ़ा लिखना है मुझे, है ना, अब पा के लिए पी, फिर हमने संधि विच्छेद अभी समझा, फिर ए लगाएंगे। अब डा के लिए हम एन भी लगा सकते हैं, डा भी, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी लिख देंगे। इसके बाद आ की आवाज़ आ रही है तो बस ए, तो ये क्या हो गया, पढ़ा। ठीक है दोस्तों, फिर है हमारा क्षत्रिय। अब क्षत्रिय के लिए हमने छ के लिए क्या सीखा अभी, कि एस एच लिखते हैं इंग्लिश बनाने के लिए। इसके बाद ए लिखा। त्रा के लिए भी हमने क्या सीखा, टी आर, क्योंकि यहाँ देखिए छोटे की मात्रा है तो यहाँ ए नहीं आई लगाएंगे। इसके बाद वाई के लिए हमने वाई सीखा, ए लगा देंगे, तो क्या हो गया, क्षत्रिय। अब मान लीजिए आदित्य लिखना है तो बड़ा आ के लिए डबल ए लिख गया, हमने सीखा भी। अब दा के लिए डी लगाएंगे, छोटे की मात्रा है, उसके छोटे की मात्रा के लिए हमने सीखा आई। इसके बाद ता देखिए अब ता आधा है तो त्या, ता के लिए टी लिख दिया, इसके आगे कुछ नहीं। अब आ गई बारी या की, तो या के लिए दोस्तों हम क्या लगाएंगे, वाई ए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगर जो या है अगर लास्ट में आता है तो ज़्यादातर केस में क्या होता है, वाई ए होता है ना, 99% में। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रख लीजिए, अगर लास्ट में वाई है तो वाई के साथ ए लगेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब फिर है दोस्तों हमें मान लीजिए विक्रमादित्य लिखना है ना। वाह के लिए हमने देखिए सबसे पहले आप मात्राओं को मत देखिए, आप सिंपल देखिए क्या है वहाँ, वाह है तो वाह के लिए आप वी भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू भी, दोनों में से आप यूज कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वी लिख दिया। इसके बाद छोटे की मात्रा है तो ये क्या लगाएंगे हम, आई, फिर क्र,
तो के आर लिख दिया। करा के लिए हमें क्या सीखा था, अभी बताया था मैंने ना, अगर आपको का है फिर आधा रा तो क्या सर लिखना है आपको इंग्लिश के आर ए ये हो गया विक्रा। अब माँ है, माँ के लिए एम, आप यहाँ सिंगल ए भी लिख सकते हैं, डबल ए गलत नहीं होगा, माँ होगा। इसके बाद दा के लिए डी, छोटे की मात्रा आई, इसके बाद ता अभी मैंने आपको बताया वाई ए, या के लिए तो ये हो गया विक्रमादित्य। फिर नेक्स्ट है हमारा लक्ष्मी, लक्ष्मी के लिए अब ला के लिए एल, फिर ए, फिर देखिए दोस्तों अभी छा के लिए मैंने आपको बताया था आधा छा है या फिर पूरा छा हो, आपको क्या लिखना है के एस एच लिखना है, हो गया लक्ष्य। इसके बाद एम आई, ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया लक्ष्मी। आप डबल ई भी यूज कर सकते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे के एच की जगह एक्स भी लिखते हैं, ये भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों ऐश्वर्य, अब ए के लिए हमने क्या सीखा ए आई, शाह के लिए इस वाले शाह के लिए एस एच लगा दिया, वाह के लिए हमने सीखा वी या डब्ल्यू तो वी लिख दिया। इसके बाद ए आर वर की आवाज़ आने है तो ए आर वर हो गया, और या के लिए वाई ए, और ये वाई ए का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, या का। फिर है अद्विता, आ के लिए ए लिख दिया हमने, अब दा के लिए हमने क्या लिख दिया डी, अब वाह के लिए वी या डब्ल्यू हमने डब्ल्यू यूज किया, छोटे की मात्रा है और छोटे की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं हम आई, और ता के लिए टी, बड़े की मात्रा ए, ये क्या हो गया अद्विता, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब है पढ़, देखिए दोस्तों पढ़ के लिए, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने जो आपको बताया वही सब रूल काम कर रहे हैं। देखिए अब आ के लिए हमने क्या सीखा था, आपको दिखा भी देता हूँ, है ना। अब आ के लिए हमने क्या सीखा था, एक मिनट यहाँ नीचे है दोस्तों, अब आ के लिए हमने क्या सीखा था ए, है ना, अद्विता लिखना था। अब दा के लिए हमने क्या सीखा था, दा के लिए एक मिनट आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दा के लिए हमने क्या सीखा था डा, और बस वही रोल पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो हमें ये से भी आपको याद कर लेना है ना, आप एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, हिंदी के स्वर की इंग्लिश और हिंदी के व्यंजन की इंग्लिश, ये आपको याद हो गया बस, फिर आपको इंग्लिश तुरंत आप बना लेंगे और पढ़ पाएंगे लिख पाएंगे, ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये, इसी से ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। कोई मैं अपना कोई स्पेशल पावर नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बस इसी से ही मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए पढ़ लिखना है तो पा के लिए हमने अभी क्या सीखा, हिंदी व्यंजन में इंग्लिश में पी ए लगाया, पढ़, या ढा के लिए डी एच हमने अभी सीखा है ना, तो हो गया पढ़, ठीक है दोस्तों। फिर है नेक्स्ट चंडीगढ़ मान लीजिए लिखना है तो चा के लिए सी एच, अब ए एन लिखा है, चंड णा के लिए ए, है ना, सी एच ए लिखा है, णा के लिए एन, डी डा के लिए डी आई चंडी जी, अब चंडी हो गया। अब गढ़ की बारी आ जाएगी है ना। अब इस तरह आप शब्दों को यानी कि हिंदी को अगर मान लिया आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है उसको ट्रांसलेट करने में इंग्लिश में, तो आप डिवाइड कर लीजिए, है ना। अब जैसे चंडी हो गया गढ़ हो गया, तो इसको पहले बना लिया चंडी को, फिर गढ़ को बाद में, तो इस तरह आप भी बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। गा के लिए जी लिख दिया, अब ए लगाया, ड़ा गढ़। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे हमने आर यूज के लिए, वैसे तो ढा के लिए डी एच होता है, मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ आर आएगा, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है। अब इंग्लिश में कुछ एक्सेप्शन होती है, ठीक है दोस्तों, बाकी रूल ये 99% 100% काम करता है, कोई गलत नहीं है। आप यहाँ डी भी लिख सकते हैं, हिंदी का नाम है, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। एक्सेप्शन कुछ नहीं मान लीजिए सब, ठीक है दोस्तों, हिंदी के नाम में कोई एक्सेप्शन नहीं होती, तो यहाँ आप डी भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है दोस्तों। फिर है नेक्स्ट दोस्तों ज़रूर, अब ये जा नुक्ता वाला जा है तो इसके लिए जेड लिखा, फिर ए, रा के लिए आर, अब बड़े की मात्रा के लिए मैंने क्या आपको सिखाया था डबल ओ, इसके बाद र, जरूर हो गया। अब महंगा मान लीजिए आपको लिखना है तो माँ के लिए एम लिखा, अब इसके बाद ए लिखा, संधि विच्छेद किया हमने, इसके बाद हा की आवाज़ एच, अंग के लिए मैंने आपको क्या बताया था ए एन यूज करेंगे तो ए एन महंग, इसके बाद गा की आवाज़ जी ए महंगा, ठीक है दोस्तों। फिर है वर्षा लिखना है, मान लीजिए वाह के लिए वी डब्ल्यू कोई भी यूज कर सकते हो आप, फिर ए आर वर, अब वी ए आर, रा के लिए रा, सा षटकोण वाला सा है तो एस एच, और आ की मात्रा बड़े आ की मात्रा तो लास्ट में ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा वर्षा, ठीक है दोस्तों। फिर है ज्ञानवान, मान लीजिए मुझे ज्ञानवान लिखना है तो ज्ञानवान देखिए दोस्तों ये भी क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान प्लस वान, तो आप सबसे पहले ज्ञान को बनाइए फिर वान को बना लीजिए और आपको ट्रांसलेट कर पाएंगे इंग्लिश में। अब गा के लिए हम क्या यूज करेंगे, गा के लिए जी वाई ए, तो यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है बड़े आ की, तो यहाँ ए एन भी लगा देंगे, ए
डबल ए लगाएंगे, इसके बाद ना के लिए एन। अब वान लिखना है तो डब्ल्यू बड़े आ की मात्रा है तो डबल ए, इसके बाद ना के लिए एन, तो यहाँ क्या हो जाएगा ज्ञानवान। ठीक है दोस्तों। अब है नेक्स्ट दोस्तों भाग्यवान। अब भाग्यवान लिखना है मुझे, तो भा के लिए बी एच, बड़े आ की मात्रा है तो ए लगाया। गा के लिए अब गया है ना, गया के लिए मैंने क्या बताया था आपको, जी वाई ए। अब देखिए यहाँ जो मैंने आपको बताया था ना वाई हो तो वहाँ लास्ट में तो क्या होता है वहाँ वाई ए, तो यहाँ वाई ए लग गया। इसके बाद वान, तो वान के लिए यहाँ डब्ल्यू लगाया या आप वी भी लगा सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा। इसके बाद बड़े की मात्रा के लिए आप यहाँ ए भी यूज कर सकते हैं, डबल ए और ना के लिए एन, भाग्यवान। फिर है सुसुरा। मान लीजिए सुसुरा लिखना है तो सा के लिए एस लिखा, इसके बाद छोटी की मात्रा यू लगा दिया मैंने। इसके बाद षटकोण वाला सा है तो एस एच, इसके बाद फिर से छोटे की मात्रा यू लिखा। श्रा, श्रा के लिए मैंने क्या बताया था आपको एस एच आर, चूँकि यहाँ पे देखिए बड़े की मात्रा है तो यहाँ हम लास्ट में क्या लिख देंगे ए, तो ये हो जाएगा सुसुरा। अगर आप ये नहीं लगाएं तो ये क्या हो जाएगा सुसुर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है। फिर है मार्कंडेय। अब मान लीजिए मुझे मार्कंडेय लिखना है ना, थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है पर आपको जब ये है ना, अब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए दोस्तों प्रैक्टिस इज़ द मेन पॉइंट। ठीक है, तो प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है दोस्तों, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जल्दी ये हिंदी के वर्ड्स हैं जो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे और चैट कर पाएंगे किसी से भी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। माँ के लिए एम लिखा, अब बड़े की मात्रा है तो उसके लिए ए लगा दिया। अब रा की आवाज़ मार तो रा के लिए आर लगा दिए। इसके बाद का की आवाज़ मार्क, मार्कंडेय है तो के लगा दिया। अब अन मार्कंडेय तो ए एन, डा के लिए डी लगाया। डे है तो डी ई वाई ए, तो वाई ए मार्कंडेय। लास्ट पर नॉट द लीस्ट दोस्तों वशिष्ठ। वा के लिए वी लिख दिया, फिर ए। शाह के लिए एस एच, छोटे की मात्रा आई, षटकोण वाला शाह है आधा शाह तो एस एच, ठा के लिए टी एच, तो ये हो गया वशिष्ठ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। एग्जाम्पल आप इसको प्रैक्टिस करिए। आप दोबारा से वीडियो को अगर जहाँ भी आपको समझ ना आया होगा वहाँ से आप उसको पॉज करिए, है ना, आप खुद से एक बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए। अगर समझ नहीं आया हो तो आप फिर से वीडियो को दोबारा देखिए और इसको लिख कर देखिए, बिकॉज प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही जल्दी आपको ये ट्रांसलेशन आ जाएगा, तो आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, ताकि वो भी सीख पाएँ, क्योंकि देखिए दोस्तों पढ़ाई का हक सबको है। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। और इंग्लिश देखिए दोस्तों आज के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025 में इंग्लिश देखिए दोस्तों, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो हमें क्या होता है, हमें बहुत शाई फील होता है। हम कहीं भी जाते हैं तो आपको पूछ लेते हैं हमें इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में कुछ भी पूछ लेते हैं, आप इंग्लिश में अपना नाम बताइए, स्पेलिंग बताइए। अगर हमें नहीं आते तो हम वहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस क्या होता है, डाउन हो जाता है, और हमें क्या समझ लिया जाता है कि हम पढ़ते लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों देखिए दोस्तों इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। और आने वाले टाइम में आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी लाऊंगा, फ्री में आपको बताऊंगा किस तरह आपको इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में बात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस जरूर करिए ताकि आने वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। ठीक है दोस्तों, तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।